फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज खुद नोटिस केस की समाअत इस वक्त जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस का कहना है कि फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को नोटिस करते हैं, दोनों को बुला लेते हैं, हमारे मुंह पर आकर तनकीद कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने आज की कार्रवाई का हुक्मनामा भी लिखवाना शुरू कर दिया है। फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज खुद नोटिस की सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ने फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात तलब की। उन्होंने कहा कि शफाफियत लाने की कोशिश की और अपने इख्तियारात को कम किया। उन्होंने कहा कि बंदूक उठाने वाला और गाली देने वाला कमज़ोर तरीन शख्स है। जिसके पास दलील ख़त्म हो वो बंदूक उठाता है या गाली देता है। एक कमिश्नर साहब उठे और कहा कि मैंने इंतखाबात में धांधली करवाई। भाई बताएं तो चीफ जस्टिस कैसे धांधली करवा सकता है? मुहज़्ज़ब माशरों में ऐसे इल्ज़ामात नहीं लगाए जाते। मेरी जानिब से नज़रअंदाज करने का फ़ायदा उठाते हुए सोचा कि हम भी तकरीर कर लें। बुरा क्या है तो नाम लेकर मुझे कहें, इदारे को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि इदारे आवाम के होते हैं, इदारों को बदनाम करना मुल्क की खिदमत नहीं। उसके अलावा एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान भी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इफ्तिसार किया कि क्या आपने फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझ तक मुकम्मल वीडियो अभी नहीं पहुंची, कुछ हिस्सा खबरों में सुना है। उन्होंने पूछा कि क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत के ज़ुम्रे में आती है? कोई मुकदमा अगर ज़ेर इल्तिबा हो तो उस पर राय दी जा सकती है। इससे कहीं ज़्यादा बातें मेरे खिलाफ की गई, लेकिन क्या आप इदारों की तौकीर कम करना शुरू कर देंगे? अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे कहें, अदालत को नहीं। इसके अलावा कुछ देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को तलब भी किया है और इस हवाले से चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि इनको नोटिस करते हैं। तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाई तो केस में इस्तगासा कौन होगा, चीफ जस्टिस की जानिब से ये पूछा गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस्तगासा अटॉर्नी जनरल होंगे, अब वजन आपके कंधों पर है। चीफ जस्टिस का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या शो कॉज नोटिस होना चाहिए या सिर्फ नोटिस होना चाहिए? मुल्क का हर शहरी अदलिया का हिस्सा है। जर्मनी में हिटलर गुजरा है, वहां आज तक कोई रो नहीं रहा। गलतियां हुई, उन्हें तस्लीम करके आगे बढ़े। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि स्कूल में बच्चे गलती तस्लीम करें तो उस्ताद का रवैया बदल जाता है। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को नोटिस करते हैं, दोनों को बुला लेते हैं, हमारे मुंह पर आकर तनकीद कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने आज की कार्रवाई का हुक्मनामा भी अब लिखवाना शुरू कर दिया है। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज खुद नोटिस दिया गया था उसकी समाअत जारी थी और अब उसका हुक्मनामा भी लिखवाना शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को भी तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये भी कहा गया है कि फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को नोटिस कर देते हैं और दोनों को बुला लेते हैं कि आएँ और हमारे मुँह पर आकर तनकीद कर लें। और ये भी बताएं कि फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो तफसीली क्लिप था वो भी मंगवाया गया। इसके अलावा तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाई तो केस में इस्तगासा कौन होगा, चीफ जस्टिस की जानिब से ये पूछा गया और ये भी कहा गया कि इस्तगासा अटॉर्नी जनरल होंगे और उन्होंने ये भी कहा कि अब वज़न आपके कंधों पर है। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में ये कहा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा क्या शो कॉज नोटिस जारी करें या सिर्फ नोटिस होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क का हर शहरी अदलिया का हिस्सा है। जर्मनी में हिटलर गुजरा है, वहाँ आज तक कोई रो नहीं रहा। उन्होंने ये भी कहा कि गलतियां हुई, उन्हें तस्लीम करें और आगे बढ़ें। स्कूल में बच्चे गलती तस्लीम कर लें तो उस्ताद का रवैया बदल जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को नोटिस जारी कर रहे हैं, दोनों को बुला लेते हैं, हमारे मुंह पर आकर तनकीद कर लें। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आज की कार्रवाई का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया गया है। आपको बताएं कि फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज खुद नोटिस लिया गया था, जिसकी आज समाअत का आगाज़ हुआ और 3 रुकनी बेंच था जो इस केस की समाअत कर रहा था। चीफ जस्टिस ने फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे पहले तफसीलात तलब की और उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा कि शफाफियत लाने की कोशिश की और अपने इख्तियारात को कम किया। उन्होंने ये भी कहा कि बंदूक उठाने वाला और गाली देने वाला कमज़ोर तरीन शख्स होते हैं। जिसके पास दलील ख़त्म हो वो बंदूक उठाता है या गाली देता है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि एक कमिश्नर साहब उठे और कहा कि मैंने इंतखाबात में धांधली करवाई है। उन्होंने कहा कि भाई बताएं तो चीफ जस्टिस कैसे धांधली करवा सकता है? मुहज़्ज़ब माशरों में ऐसे इल्ज़ामात नहीं लगाए जाते। मेरी जानिब से नज़रअंदाज करने का फ़ायदा उठाते हुए सोचा कि हम भी तकरीर कर लेते हैं। बुरा किया है तो नाम लेकर मुझे कहें, इदारे को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर यह भी कहा कि इदारे अवाम के होते हैं, इदारों को बदनाम करना मुल्क की खिदमत नहीं है।
एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी आमिर रहमान अदालत में पेश हुए, जिस पर चीफ जस्टिस ने उनसे इस्तफसार किया कि क्या आपने फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। मुझ तक मुकम्मल वीडियो अभी नहीं पहुंची। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस पर जवाब दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि कुछ हिस्सा खबरों में सुना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है? कोई मुकदमा अगर ज़ेरे इल्तिबा हो तो क्या उस पर राय दी जा सकती है? चीफ जस्टिस ने कहा कि इससे कहीं ज़्यादा बातें मेरे खिलाफ की गई, लेकिन क्या आप इदारों की तौकीर करना शुरू कर देंगे? अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे कहीं, अदालत को नहीं। वकला, जजेस और सहाफ़ियों में सब अच्छे बुरे लोग होते हैं। हो सकता है कि मैंने भी इस इदारे में 500 नकाइस देखे हों। उन्होंने ये भी कहा कि बाप की गुनाह की जिम्मेदारी बेटे को नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या ऐसी बातों से आप अदलिया का वकार कम करना चाहते हैं? इसके अलावा फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को नोटिस भी जारी कर दिया गया है और उन्हें तलब भी कर लिया गया है। इससे पहले अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया था कि क्या इस पे तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए या उन्हें शो कॉज नोटिस जारी करना चाहिए या सिर्फ नोटिस जारी करना चाहिए। आज इस केस की समाअत हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि आर्टिकल 19 आज़ादी इजहार राय देता है, लेकिन तौहीन अदालत ना करने की कतगन मौजूद है। बाद नज़र में फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा को शो कॉज जारी कर दिया और ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा से 2 हफ्ते में अब जवाब तलब कर लिया है। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल अपने बयानात की वजाहत करें। हुक्मनामे में ये भी कहा गया है, आपको बताएं कि फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज खुद नोटिस लिया गया था, जिसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी थी और जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया है। इसके अलावा फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल अपने बयानात की वजाहत करें। हुक्मनामे में ये भी कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा को शो कॉज जारी कर दिया है और उन्हें ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि आर्टिकल 19 आज़ादी इजहार राय देता है, लेकिन तौहीन अदालत ना करने की कतगन मौजूद है। राजा मोहसिन इजाज से आज की समाअत की तफसीलात लेते हैं। जी राजा मोहसिन, बताइएगा। वावडा और मुस्तफ़ा कमाल दोनों को जो है इस अदालत के मामले पर नोटिस जारी करते हुए उनसे वजाहत तलब कर ली है कि इसकी मज़ीद समाअत है उसे 5 जुलाई तक मुलतवी किया है। और आज जब केस की समाअत हुई तो इंतहाई अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ दिए गए। उनकी जानिब से ये कहना था कि इस तरह की जो बातें हैं, जो इस सबसे कमजोर शख्स होता है वो इस तरह गालिम गलोच करता है। एक कमजोर शख्स बंदूक से भी अगर कमजोर है माशरों में तो राजा मोहसिन, आपसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं, आपकी आवाज़ हम तक सही तरह से नहीं पहुंच रही। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना हुक्मनामा भी लिखवाना शुरू कर दिया है और हुक्मनामे में ये भी कहा है कि फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल अपने बयानात की वजाहत करें। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए हैं कि आर्टिकल 19 आज़ादी इजहार राय देता है, लेकिन तौहीन अदालत ना करने की कतगन इस वक्त मौजूद है। बाद नज़र में फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा को शो कॉज जारी कर दिया है और ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म भी दिया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा से 2 हफ्ते में जवाब भी तलब कर लिया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान भी अदालत में पेश हुए, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आपने फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ हिस्सा सुना है और अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया गया है।